सर मेरी एक रिक्वेस्ट है सर। सर मैं 2018 अगस्त में सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा था सर। ये सब अभी डिस्कस हो रहा था जस्ट पहले। जी सर। प्लीज सर, ये मेरे सारे सहपाठी है, सब जो पीछे खड़े हुए हैं जी सर। हम लोगों ने अथक प्रयास किया सर, अथक मेहनत की है, बहुत मतलब गरीब परिवार से हम लोग हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार की धांधली करके वहां तक पहुंचे। चरण इस पर लेवल बाय लेवल हम लोग एक करके एग्जाम दिए सर, इंटरव्यू दिए। उसके बाद से सर हम लोग का जो रिजल्ट है वो रुका हुआ है सर। आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है सर कि आप जो है, आप जो सरकार आई है, जैसे कि भाजपा के शासन में पहले सर 2018 के पहले लगातार एग्जाम होते थे, रिजल्ट होता था। उसके बाद लोग जो है अपने सरकारी जीवन में प्रवेश करते थे। लेकिन जब से सरकार बदली थी सर, बहुत ज्यादा लंबा होता गया। अब सर हम लोग से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा सर। अब प्लीज सर रिजल्ट निकलवा दीजिए सर। अब देखो बहुत सारी चीजें हैं और उसके कॉम्प्लिकेशंस को भी समझना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर कि मतलब वो बात सही की गलत है क्या है। मतलब देखो जितने सारे एग्जाम्स पिछले कुछ सालों में हुए हैं उसमें गड़बड़ियां भी बहुत ज्यादा हुई और एक तरफ से हमारा स्पष्ट कमिटमेंट है छत्तीसगढ़ के आप सब यूथ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को, युवा भाई बहनों को हमारा कमिटमेंट है। हमारे संकल्प पत्र, भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी का जो संकल्प पत्र है उसमें भी कमिटमेंट है ना, कि जो गड़बड़ियां हुई उसकी जांच भी करेंगे और दोषियों को हम सजा भी दिलाएंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। तो इसलिए मैं श्योर नहीं हूं कि उसमें गड़बड़ है क्या नहीं है, बट उस एस्पेक्ट को देखे बिना हम रिजल्ट निकाल देंगे तो वो भी शायद ठीक नहीं होगा, है ना। बल्कि मतलब ये मतलब अगर कुछ गड़बड़ी नहीं होगा तो ठीक है, अलग बात है, मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन गड़बड़ी अगर होगी तो उसको ठीक करते हुए हमारी पार्टी करना चाहेगी। तो उस चीज को समझना जरूरी है। ठीक है, कुछ लोग सेलेक्ट हो रहे होंगे उस पैटर्न में, तो उनको लगेगा कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकल जाए। तो डोंट थिंक कि अपना ही एस्पेक्ट मत सोचिए, मतलब लार्जर पर्सपेक्टिव को सोचिए। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी पॉइंट्स होंगे, गलत हुआ है या कुछ हुआ है, तो दोनों एस्पेक्ट को मिला के ही डिसीजन लेगी हमारी पार्टी। जी सर। ठीक है जी सर। बट ये है कि अगर पार्टी को अगर नए सिरे से कराना पड़ता है तो एक टाइम बाउंड वे में, जितने कम से कम टाइम में हो सकता है, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, जो भी, उसमें कंप्लीट करने का एक कमिटमेंट होना चाहिए पार्टी की ओर से। जी सर, कोर्ट केस भी चल रहा था सर इसमें, तो उसमें सर लगातार 2-3 बार जो है वो जो जज साहब है वो भी बोले कि गड़बड़ी जो है वो नहीं हुई है और जल्दी से जल्द निर्वाचन आयोग से परमिशन लेके रिजल्ट निकाले करके, ऐसा भी था सर। देखिए, आपकी पूरी बात आपके रिजल्ट निकलने और आपके सेलेक्ट हो जाने के स्वार्थ पर केंद्रित, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ। हम जब रहते हैं, हमारा इंटरेस्ट इन्वॉल्व रहता है, तो हमको लगता है कि मेरे हित में जो वही हो जाए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपका ईमानदारी से भर्ती हुआ होगा, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होगा तो सेलेक्ट नहीं होने वाले बच्चों के साथ भी जस्टिस करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस एंगल को भी आप थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में सोच के देखिए उस चीज को। और मतलब कुछ नहीं हुआ होगा तो ठीक है, वो नहीं होगा। टेक्निकली किसी चीज को प्रूफ कर पाना, कोर्ट में नहीं कर पाना एक चीज होता है, और समझ में आना कि हाँ गड़बड़ हुआ है वो भी स्पष्ट रूप से समझ में आता है, आपको भी पता है वो चीज। थैंक यू। उसमें तो हमारे पार्टी का ये भी कमिटमेंट है कि कैलेंडर बना करके सारी भर्ती की जाएगी, ये भी हमारे संकल्प पत्र का कमिटमेंट है। जी सर, मेंस के रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा इश्यूज देखे गए इस बार आंसर चेकिंग में जी। तो क्या मेंस का जो सीजीपीएससी का मेंस है वो ऑब्जेक्टिव किया जा सकता है जैसे कि एसएससी का होता है? और अगर ऐसा किया जा सकता है तो भी ठीक, और नहीं किया जा सकता है तो आपकी गवर्नमेंट जो सीजीपीएससी मेंस का पेपर है वो ऑब्जेक्टिव किया जा सकता है कि नहीं, जैसे एसएससी में होता है प्री मेंस सब ऑब्जेक्टिव होता है इसमें? नहीं, इसमें देखिए यूपीएससी भी सब्जेक्टिव पेपर लेती है, ठीक है, पूरे मेंस का सब्जेक्टिव पेपर लेती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अलग पर्पज होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अलग पर्पज होते हैं। कुल मिला के सारी चीजों में इंटेंशन मैटर करता है कि भाई अच्छे एग्जामिनर हो, सही एग्जामिनर हो, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जो पीएससी है, वो सही ढंग से एग्जाम कराए, सही लोगों से पेपर बनवाए, सही लोगों से पेपर जचवाए और इंटेंशन सही रहे। अब वहीं से अगर प्रेशर है कि इसका कम ज्यादा करके दे दो तब अलग रिजल्ट आएगा, बट उसको बोलना कि उसके कारण सब्जेक्टिव एग्जाम ही नहीं लेंगे, दैट इज नॉट फेयर, क्योंकि उससे लोगों के अलग स्किल का टेस्ट होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से किसी युवा के अलग स्किल्स के टेस्ट होते हैं, सब्जेक्टिव से अलग स्किल्स के टेस्ट होते हैं। तो इसलिए वो पैटर्न बैलेंस करके बनाया गया। यूपीएससी भी सब्जेक्टिव एग्जाम्स लेती है,
तो वो सबको मिला जुला के करना ठीक है। उसमें रिफॉर्म लाना जरूरी है। कोई चीज गलत हो रहा है तो उसको बंद कर दो, इज नॉट द रास्ता ना। ठीक है हूँ कि सब्जेक्टिविटी जिस पेपर में है उसको आप बांध नहीं सकते, उसको मॉडल आंसर में नहीं कर सकते। इसका इलाज केवल इंटेंशन है। जो अथॉरिटीज हैं, जो एग्जाम लेने वाले हैं, उनके मन में गलत नहीं होना चाहिए। दैट इज इम्पोर्टेंट चीज है। इंटेंशन को ठीक करना, सत्ता पे बैठे हुए लोगों का इंटरफेयर नहीं होना, उसको सुनिश्चित करना जरूरी है। आज पीएससी में हम ये बोलें कि सब्जेक्टिव आंसर बंद कर दो, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मॉडल आंसर दे दो, सिंपली इट्स नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। हमको लोगों के इंटेंशन ठीक करने पड़ेंगे और वहां पे जो सत्ता में बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनका इंटरफेरेंस ना हो। दैट इज इम्पोर्टेंट। तो उसको हम इंश्योर करेंगे। प्रोफेशनल तरीके से एग्जाम कंडक्ट करे एजेंसी और प्रोफेशनली एग्जाम को लो। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट। जी प्लीज सर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है कि जैसे माननीय अमर अग्रवाल जी ने यहाँ कहा था कि इंटरव्यू का वीडियोग्राफी किया जाएगा, तो वो क्या पॉसिबल है? डेफिनेटली उस डायरेक्शन में हम लोग सोचेंगे और आगे करने का प्रयास करेंगे हमारी पार्टी। थैंक यू सर। सर नमस्ते। जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें कार्बन कॉपी दिया जाए, ये आप लोग एक मेजर डिमांड है सर, जो कि मुझे लगता है कि बेहद जरूरी है और उसको आसानी से किया जा सकता है। एग्जाम हॉल में वीडियोग्राफी हो, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में मतलब एक एलिगेशन लगा कि उसके पीछे, एक कैंडिडेट के पीछे जो लड़की बैठी थी वो एब्सेंट थी और उसका इंटरव्यू कॉल आ गया, तो उसने लिखित में शिकायत की थी उस लड़के ने पीएससी में। ठीक है, तो एग्जाम सेंटर की वीडियोग्राफी हो, आंसर शीट की कार्बन कॉपी दी जाए, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स रिलीज किए जाएं, वो जरूरी है और वो किए जाने चाहिए, मेरा मानना है जी। तो जो चीजें हो सकती हैं और जरूरी है वो जरूर किए जाएंगे। मेन चीज इंटेंशन है। आपको आज इतना शक क्यों हो गया है? क्योंकि वहां टामन सिंह सोनवानी बैठा था, इसलिए हो गया है। ठीक है, उसको और ऐसे लोग सरकार में बैठे थे जो टामन सिंह सोनवानी के माध्यम से काम करा रहे। बहुत सिंपल सी बात है, इसलिए आज इतना शक और संदेह और कुछ है। ठीक है, इंटेंशन जब ठीक हो जाएगा, सत्ता पे बैठे लोगों का इंटरफेयर नहीं होगा पीएससी संस्था में, वो प्रोफेशनली एग्जाम को कंडक्ट करने लगेगी, तो सबके मन से संदेह धीरे धीरे दूर हो जाएगा। जो क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, जो विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, उसे पुनः स्थापित करना हम सबकी जिम्मेदारी, ये महत्वपूर्ण है। और इंटेंशन ठीक होगा तो सब चीजें फिर लाइन अप होगी। सर मैं सीजीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा संबंधित प्रश्न पूछ रहा हूँ सर जी। कि जैसे हम लोग सर प्री पेपर दिलाते हैं और मेंस के लिए जो कट ऑफ जारी होता है सर, उसको जिस दिन हम लोग का मेंस का सिलेक्शन लिस्ट आता है सर, उसी दिन जारी किया जाए सर, जो प्री में कितना कट ऑफ गया है और हम लोग कितना नंबर पाए सर, क्योंकि प्रोफाइल बन गया सर, जैसे व्यापम में बनता है वैसे सीजीपीएससी में बन गया प्रोफाइल, तो उसमें शो करे सर कि मेरा रोल नंबर, अभी क्या होता है सर, सीधा रोल नंबर जारी कर देते हैं, इतने लोगों का मेंस में सिलेक्शन हुआ है, वहां पे नंबर पता नहीं चलता सर कि आप कितना नंबर पाए हो और कट ऑफ कितना गया है, तो उसको जारी करना चाहिए सर सीजीपीएससी के लिए। डेफिनेटली सही बोल रहे हो। देखो, अभी तक हर चीज को छिपाने का प्रयास किया जाता था, अभी जो भी पिछले 2-3 सालों में चल रहा था, और उसके पीछे इंटेंशन भी ठीक नहीं दिखते थे। ठीक है, तो जो चीजें बतानी चाहिए उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ बाहर रखने का पूरा प्रयास हमारी पार्टी करेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। उस डायरेक्शन में पार्टी प्रयास करेगी। और क्या है, मतलब मेन चीज में फिर बोल रहा हूं, सब चीजें स्थापित होंगी जब इंटेंशन सही होगा और सत्ता पे बैठे लोगों का इंटरफेयर वहां पे समाप्त। ठीक है सर। और एक सर, सर मेरी मांग है कि सर जो 2022 की मुख्य परीक्षा हुई सर, क्या उसका रीचेकिंग हो सकता है सर? ठीक है, मतलब पार्टी ने तो देखा है, पूरा वादा भी किया है सर। आपने उसका एक कॉन्फ्रेंस भी किया था, दिखाए थे क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट सर। साथ ही साथ जैसे इंटरव्यू पैनल है सर, उसमें 3 पैनल होता है सर यहाँ पे, तो सभी में सर नंबर का जो देखते हैं सर अंतर आता है बहुत सर, तो कोई क्या उसमें एक ही पैनल हो सकता है क्या सर इंटरव्यू में? जी सर। इंटरव्यू का एक पैनल बहुत ज्यादा संख्या हो तो सबका इंटरव्यू लेने में बहुत टाइम लग जाएगा, उस दृष्टि से थोड़ा सा अव्यवहारिक है। बाकी कम होना चाहिए और एक मोटा मोटा गाइडलाइन होना चाहिए सभी पैनल। अब उसमें प्रॉब्लम तो रहा ही है पहले भी, जैसे हम लोगों के टाइम पे वो अरुंधति घोष होती थी, वो 40 देती थी या 240 देती थी, है ना? ठीक है, तो एक थोड़ा सा एक वो होना चाहिए, मतलब इंटरव्यू को इतना मत बना दो कि कोई 40 पाए कोई 240, उसके बाद तो कोई कंपटीशन रहा ही नहीं। मतलब मेंस में अगर लास्ट रैंक पे कोई सेलेक्ट हुआ है उसको 240 मिल जाए, और कोई टॉप पे सेलेक्ट हुआ है उसको 40 मिल जाए, तो खेल ही खत्म है। मतलब मेंस फिर लो ही मत दो, फिर तो इंटरव्यू ही ले लो।
इतना बड़ा रेंज नहीं होना चाहिए। और अभी देखो फिर वही मैं बोल रहा हूं, तब भी लोग एक्सेप्ट कर लेते थे उस जमाने में। क्यों एक्सेप्ट कर लेते थे? क्योंकि अरुंधति घोष सिफारिश के आधार पर 40 और 240 नहीं देती थी। वो योग्यता का आकलन करके उसको लगता था ये बेकार है तो 40 दे दी, अच्छा है तो 200। ठीक है, ये सब चीजें नहीं होंगी तो अपने आप विश्वसनीयता धीरे धीरे स्थापित होगी। गुड इवनिंग सर। मेरा नाम चिरंजीवी है सर। जी चिरंजीवी। मेरा क्वेश्चन विलोपित होने वाले क्वेश्चन है सर। जैसे वनडे एग्जाम हम दिलाते हैं, सीजीपीएससी प्री और व्यापम के एग्जाम दिलाते हैं, तो उसमें सर कई बार ऐसे होते हैं, बहुत अधिकांश बार ऐसे होते हैं सर 10 से 15 क्वेश्चन विलोपित हो जाते हैं सर। उससे हमारे रिजल्ट फिर वो इतना सारा विलोपित हो गया तो फिर अंतर ही कहाँ से पैदा होगा? ठीक बात है। गुड इवनिंग सर। ये भी पॉइंट आया था कि 1 मिनट 20% क्वेश्चंस को 20% क्वेश्चंस को पीएससी ने अपने इंटरनल प्रोटोकॉल में 10% से बढ़ा के 20% कर लिया था। मतलब ये कोई घोषित तो शायद नहीं है, लेकिन पीएससी में इंटरनली शायद ऐसा कुछ मैकेनिज्म उन्होंने चेंज किया था। 10% क्वेश्चंस पहले विलोपित होने का एक क्राइटेरिया बना रखा था पीएससी ने। ये चीज घोषित नहीं किया है, लेकिन बाद में बढ़ा के उसको 20% कर दिया। तो अरे 100 में 20 क्वेश्चंस को विलोपित कर दे रहे तो बचा क्या मतलब, है ना? फिर किस चीज का इवेल्युएशन करोगे आप? तो आपके संस्था में इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं है कि मतलब 20% क्वेश्चंस आपको विलोपित करना पड़ रहा है। तो उस चीज में रिफॉर्म करने की जरूरत है। क्वेश्चन छांटने वालों में, क्वेश्चन बनाने वालों में, उसमें प्रोफेशनलिज्म लाने के और सही लोगों को शामिल करने की और सही ढंग से काम कराने की जरूरत है। तो वो चीज इंश्योर करना पड़ेगा। थैंक यू जी प्लीज सर गुड इवनिंग सर एंड कांग्रेचुलेशन। सर थैंक यू। मैं पीएससी और एसआई का अभ्यर्थी हूं। आपने पीएससी और एसआई के लिए, हमारे आंदोलन के लिए आपने हमेशा हमारे साथ दिया था और मोदी जी ने भी हमारी बात को रखा था हमारे मंच पर, अपने मंच पर कि जो पीएससी का जो भी घोटाला हुआ है उसको उस पर जांच बैठाई जाएगा, जिसके लिए हम लोग ने कल देखा पेपर में भी कि वो हो रहा है। लेकिन हमारे एसआई के लिए सर, हमारे एसआई आंदोलन में भी आपने सहयोग दिया था। आपको याद होगा रायपुर के बूढ़ा तालाब में जो राजपत्र है उसमें बहुत सारी विसंगति करके हम लोग को बाहर कर दिया गया, जिसकी लड़ाई के लिए हमने कोर्ट का भी शरण लिया है। 122 केस लगाए हुए हैं, आपको बताए हुए हैं, आपको पता भी होगा और पूरे छत्तीसगढ़ को भी पता है, वो पेपर के माध्यम से सब पता चला है। लेकिन सर अब सरकार आ गया है, क्या मतलब अब जो बीजेपी की सरकार होगी वो क्या हमारे सब इंस्पेक्टर जो भर्ती में अनियमितता हुई है, विसंगतियां हुई है, उसको दूर करने का क्या प्रयास करेंगे, मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखो भाई, पार्टी की सरकार बनेगी और उसमें कौन क्या जिम्मेदारी में होगा वो एक अभी 10-15 दिन की बात है। बाकी जो भी जैसे भी जिम्मेदारी में रहेगी हमारे पार्टी के लोग, संकल्प पत्र में लिखित वादा किया है हमारे छत्तीसगढ़ की युवाओं को पार्टी ने, तो पार्टी निश्चित रूप से इन सारी बातों का संज्ञान लेगी। मैं पहले ही बोल चुका हूं। अभी कुछ भाई लोग बोल रहे थे कि रिजल्ट जल्दी निकलवा दो, ये भाई बोल रहा है कि गड़बड़ी का कब जांच होगा। इसी चीज को मैं बोलना चाह रहा था कि उस सारी चीजों को देख के समझ के पार्टी डिसाइड करेगी और पार्टी निश्चित रूप से करेगी। लिखित में वादा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के नहीं दुनिया के